नाजरीन, एक अंडा अगर अंदर से टूटे तो जिंदगी पैदा होती है, चूजा पैदा होता है, और अगर उसको बाहर से तोड़ा जाए तो वो सिर्फ फ्राई के काबिल रह जाता है, खाने के काबिल रह जाता है, यानी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये हमारी खवातीन, ये हमारी मोहतरमा बेटियां बहनें जो बाहर से रोज मेकअप कराती हैं, अपने मुसाम बंद करती हैं, मैं उनके नॉलेज के लिए चंद एक गुजारिशात करना चाहता हूँ। ये हमारी जो स्किन है जो बाहर से नजर आती है, ये असल स्किन नहीं है, ये डेड स्किन है, एपिडर्मिस। बाहर वाली जिल्द है जो कंपैरेटिवली पतली जिल्द है एज कंपेयर टू डर्मिस, जो इनर जिल्द है, जो मोटी जिल्द है, और उधर से लगातार जरसूमे पैदा होते रहते हैं, सेल्स पैदा होते रहते हैं, और बाहर वाली जिल्द के डेड सेल्स को बदली करते रहते हैं। बाहर की तरफ से इसमें जैसे अंदर की तरफ से पसीना जैसे निकलता रहता है, बाहर से कुछ नहीं जा सकता इसमें। तो जब बाहर से कुछ नहीं जा सकता, लेकिन वो पसीने के आप जो छोटे छोटे सुराख हैं, उसमें पोर्स हैं, उनको बंद कर देते हैं जब आप मेकअप की तहों से, तो उससे नुकसान जिल्द को पहुंचता है। जिल्द को जब नुकसान पहुंचता है तो उससे अल्टीमेटली जिल्द बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए फ्रेश जरूर नजर आती है, लेकिन अल्टीमेटली डैमेज हो जाती है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, डर्मिस जो है इसके इर्द गिर्द ग्लैंड्स भी हैं, कुछ लेट्स से स्वेट ग्लैंड्स हैं, लुब्रिकेशन के लिए सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो लगातार इसकी लुब्रिकेशन करते रहते हैं, और इन दोनों जिल्दों को आपस में फिक्स रखने के लिए, बांध के रखने के लिए कोलेजन फाइबर मादा है। कोलेजन फाइबर जो इनको मुंसलिक रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ वजूहात की बिना पे, लेट्स से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट करती है, ये धूप, धूल, धुआं, ये चलती गाड़ियां, ये सारे ये मेकअप की तहें, ये सारा उसको डैमेज करती हैं। जैसे आप अगर अपने वो एरिया जो एक्सपोज रहता है सन रेज को, सन रेज भी इसको डैमेज करती हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें अपने चेहरे को उन हिस्सों से जो कपड़ों से ढके रहते हैं, यानी बाजुओं के कुछ हिस्से और बाकी लेट्स से के पीठ पीछे या किसी जगह पे एनीवेयर, उस हिस्से से जो कपड़ों से ढके रहते हैं, तो आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा कि ये पॉल्यूशन ने और ये सन रेज ने और ऐसी दूसरी चीजें जो हमें लगाते रहते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह की मैंने बात की, उनमें क्या डैमेज करती है, क्या उसको नुकसान पहुंचाए। और अल्टीमेटली जैसे एज के साथ जैसे ये रिंकल्स वगैरह पड़ने लगते हैं, लूज हो जाती है जिल्द, अजीब सा चेहरा होने लगता है, बेढंगा सब आ जाता है। ये क्यों होता है सर? ये 4 स्टेजेस पे होता है जब तक डैमेज नहीं हो। इनिशियली अंदर से ग्लैंड्स काम करना लगते हैं। लेट्स से आप अगर स्पेशियस ग्लैंड्स लुब्रिकेशन ना पूरी करें तो जिल्द डैमेज होगी या नहीं? आपकी गाड़ी को अगर लुब्रिकेशन ना हो, यानी ऑयल उसका खत्म कर दें, तो क्या इंजन डैमेज होगा ना? डेफिनेटली होगा। और अगर इंजन डैमेज होगा लुब्रिकेशन ना होने से, तो हमारी जिल्द क्यों डैमेज नहीं होगी? जब स्पेशियस ग्लैंड्स काम कर देंगे, जब स्वेट ग्लैंड्स को जो अंदर से गैर जरूरी निमकियात है उनको खारिज होने से आप रोक देंगे मेकअप की तहों से, तो फिर भी तो ये डैमेज होगी ना। तो पहले इसमें कुछ इन वजूहात की बिना पे जो अंदर चेंजेस आती हैं, लेट्स से सेल्स बनने की विद एजिंग कुछ हमारी स्पीड कम हो जाती है। मैं पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि हमारे सारे सेल्स की लाइफ है, लेट्स से रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 डेज, वाइट सेल्स की 30 आवर्स ओनली, और स्किन सेल्स की 90 डेज। तो इसके बाद ये सारे सेल्स बदली होते रहते हैं। अगर ये ना बदली हो, यानी अंदर से वो आने की सेल्स बनने की रफ्तार कम हो जाए, वीकनेस आ जाए अंदरूनी तौर, तो उससे क्या होगा कि बाहर वाली जिल्द जब रिप्लेस नहीं होगी तो डल होती जाएगी, पतली होती जाएगी मजीद। और फिर इसमें जब कोलेजन फाइबर मादा मुख्तलिफ हम वाइटामिन्स लेते हैं, लेट्स से वाइटामिन्स ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो लेते हैं, उनकी कमी से ये कोलेजन फाइबर जो इनको मुंसलिक रखता है आपस में, वो जब वीक होने लगता है, तो उससे भी ये जिल्द जो है वो फिर अपना जो जकड़ी हुई होती है दोनों जिल्दों के दरमियान में, उससे वीक होने लगती है। उसके बाद ये इलास्टिन फाइबर जिसको फैला के रखता है हमारी जिल्द को, वो वीक होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और जब फैला के रखने की सलाहियत कम हो जाएगी, यानी इलास्टिन फाइबर कम होगा, तो फिर जाहिर है जिल्द सुकड़ेगी ना।
तो रिंकल्स पड़ेंगे, ठीक है। और जब ये रिंकल्स पड़ेंगे उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम ये होता है, जो अक्सर एजिंग में आप लोगों को देखा होगा, बिल्कुल पतली जल्द हो जाती है, लटक जाता है, हड्डियां नजर आने लगती हैं, अजीब सा बेसुरा सा बेढंगा सा चेहरा लगता है। उस सूरत में जो फैट्स हैं हमारे, जो पैडिंग करते हैं अंदर से, कम होने लगते हैं। तो मैं ये चंद एक गुजारिश करने का आपसे, अपनी बेटियों बहनों से सिर्फ मकसद यही था कि हम अपनी स्किन को बाहर से डैमेज मत करें, बल्कि उसको अंदर से स्ट्रेंथ दें। स्ट्रेंथ दें कैसे? जैसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की है, जैसे विटामिन ए, सी, ई बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर उनमें ये कोलेजन फाइबर वगैरह जिनसे बनता है। फिर अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, लेट्स से आप नींद पूरी नहीं करेंगे, जब हम सोते हैं तो कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, लेट्स से मेलाटोनिन पैदा होता है, जो आपकी जिल्द को बेहतर रखता है और हमारे तमाम सेल्स जितने थके होते हैं दिन के, जो डैमेज इनको हो गया होता है, उनको रिपेयर करता है, उनको बेहतर करता है। और अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे, अल्टीमेटली आपकी जिल्द डैमेज हो जाएगी। अगर आप पसीने को बाहर नहीं निकलने देंगे, फिर भी डैमेज होने लगेगी। अगर स्पेशियस ग्लैंड्स विद एजिंग कम होने लगेंगे, तो आप विटामिन्स एंड मिनरल्स पूरे लीजिए ना, अपने स्किन को बेहतर रखने के लिए। इसके बजाय कि मेरी बेटी बहनें पार्लर पे जाके या अपना खुद मेकअप करें और मुसामों को बंद करें, अपनी जिल्द को डैमेज करें, आप इससे बेहतर रख सकते हैं। ये जो हमारे हल्के आने लगते हैं, अगर आप थोड़ी सी ऐसे उंगलियों पे इस पे रखें, चंद एक दिन ऐसे, तो ये जो पानी सा जमा हो जाता है, कुछ लोगों को इस वजह से कि नींद की कम लेने से, कुछ लोगों को किडनीज के कम काम करने से, तो ये हल्के भी दूर हो जाएंगे। यहाँ पे जो स्पॉट्स बनने लगते हैं, उनको भी चंद दफा आको प्रेशर, ये आको प्रेशर से ऐसे खून की गर्दिश दीजिए, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। ये जो थोड़ी के नीचे जिल्द झलकने लगती है, उनको अगर ऐसे थपथपाने की आदत चंद दफा बच्चियां अपना लें, तो इंशाल्लाह वो भी काम होने लगेगी। तो मेरा ये प्रोग्राम मुख्तसर तौर पे करने का सिर्फ मकसद चंद एक गुजारिश था जो मैंने आपके साथ की। आप अपनी स्किन को खुद फ्रेश रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं, तादेर इनको रिंकल्स पड़ने से रोक सकते हैं, और आपकी जिल्द फ्रेश नजर आएगी अगर आप इन सब चीजों पे अमल करें। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद और खूबसूरत रखे। अल्लाह हाफिज।